हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास की एक साखी सुनाएंगे, दान का पाप। और उस साखी में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लास्ट तक बताई गई हैं और वह बातें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना होगा, तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे। और यह कुछ बातें हैं अंधविश्वास की पोल खोलने वाली। कबीर दास के कुछ वचन हैं। संत कबीर दास जी अंधविश्वास और हिंसा का विरोध करते थे। उन्हें उन लोगों से नफरत थी जो जीवों को खाते हैं। कबीर दास जी ने कहा, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। कबीर जी कहते हैं कि बकरी हरी पत्तियों को खाती है, फिर भी उसकी खाल उधेड़ी जाती है। तब तब भला सोचिए, जो व्यक्ति बकरी को खाता है उसका क्या होगा। कबीर दास जी ने समाज में पाखंडवाद का विरोध किया था। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत दे गाएं, यह तो खून व बंद की कैसे खुशी खुदाए। कबीर उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो दिन भर तो व्रत रखते हैं परंतु रात को गाय को मार कर खा जाते हैं। कबीर दास कहते हैं, मैं नहीं समझ पाया कि ये कैसी खुशी है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। कितने ही लोग हैं जो किताबें पढ़ पढ़ कर संसार में मृत्यु के मुंह में चले गए। कबीर जी कहते हैं, यदि कोई प्यार के ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले तो सबसे बड़ा पंडित और ज्ञानी वही है। कबीर दास जी महान उपदेश देने वाले थे। वह परिश्रम करने वालों को महान समझते थे। परिश्रम द्वारा वह समाज में गरीबी दूर करना चाहते थे। कबीर दास जी ने जाति पाति का भी विरोध किया था। वो कहते थे, जाति पाति को कोई नहीं पूछता, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था। कबीर दास जी कहते थे, यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। उसकी जगह कोई घर की चक्की को क्यों नहीं पूजता जो अनाज को पीसकर सभी लोगों का पेट भरती है। कबीर दास जी कहते हैं, उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में आपके साथ जाए। सिर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते हुए तो किसी को नहीं देखा। चलिए आगे चलते हैं। कबीर दास के वचन, जो कोशिश करते हैं वो कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं पाते। और कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। चलिए आपको गुरु नानक देव की साखी सुनाते हैं, दान का पाप। कबीर दास जी के जीवन का एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीर दास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीर दास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर दास जी के पास खाने को कुछ भी नहीं था। कुछ सोचकर कबीर दास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो है नहीं, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकाल कर उसका एक जाल बनाया और तालाब
से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब की काफ़ी सारी मछलियाँ थी। उसके जाल में कई मछलियाँ फंस गई। अब तो वो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफ़ी मछली इकट्ठी हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिला जाए और उनका धन्यवाद किया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीर दास जी के पास गया तो अपने साथ सोने चांदी और रतन लेकर गया। सभी सोना चांदी और रतन उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान ना पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से आज मैं इतना अमीर हो गया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीन कर पाप किया है, और क्योंकि यह सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया। संत कबीर ने उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना चांदी और रतन को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। कबीर दास जी कहते हैं, दान दो किसी ज़रूरतमंद को। आपको पता होना चाहिए कि वो आपके द्वारा दिए गए दान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और किसी भूखे का पेट भरो, उसे पैसे मत दो। क्या पता वो आपके दिए पैसों से शराब खरीद कर पी जाए, तो उसका पाप भी आपको लगेगा। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में वाहे गुरु जी ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और यह वीडियो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी कबीर दास जी के बारे में जान सकें। और हमारे इस चैनल पर आप गुरु नानक जी की भी और वीडियो जाकर देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।